वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है देवेश और आज हम सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 के आगे का क्वेश्चंस। अगर इसके पहले के क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट हो तो इस चैप्टर के पहले पार्ट जरूर देखिए एंड उस पार्ट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 MCQs। The value of 0.243 to the power 0.2 into 10 to the power 0.6 is। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे। डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 0.243 इंटू इसको पहले हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1000 से डिवाइड भी करेंगे, देन टू द पावर 0.2 इंटू 10 टू द पावर 0.6। यहाँ पे भी हमारे पास एक डेसिमल है तो यहाँ पे भी हम इंटू करेंगे 10 के साथ, डिवाइड करेंगे 10 के साथ, यहाँ पे भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ डिवाइड करेंगे। अब मैं बताता हूँ कि क्यों हम ऐसा करते हैं। पहले तो ऐसा करना पॉसिबल है क्योंकि 1000 डिवाइडेड बाई 1000 हमारा 1 होता है। यहाँ पे भी 10 डिवाइडेड बाई 10 1 होता है, 10 डिवाइडेड बाई 10 1 होता है। पर डेसिमल हटाने के लिए हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अब देखिए, अब अगर हम 0.243 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट हमारा हट जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। वैसे ही 0.2 को 10 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पे भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट हमारा हट जाता है। अब क्या आ गया हमारा 243। तो 243 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो देखेंगे कितना आता है। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 9 जा 18, 27 जा 18, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 243 के जगह लिखूंगा मैं 3 टू द पावर 5 बाई 1000। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, ब्रैकेट में क्या दिया है 2 बाई 10, तो 2 1 जा 2 5 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 1/5 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ है हमारा 6/10, तो 6/10 को हम काटेंगे तो 2 3 जा 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 3/5। अब क्या करेंगे, ये जो 1/5 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5 इंटू 1/5 बाई 10 टू द पावर 3 इंटू 1/5 इंटू 10 टू द पावर 3/5। अब ये 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 इंटू, अब ये जो 10 टू द पावर 3 इंटू 1/5 है तो 3 इंटू 1/5 होता है हमारा 3/5। अब 10 टू द पावर 3/5 को हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3/5, क्योंकि साइन हमारा चेंज हो जाता है, इंटू 10 टू द पावर 3/5। अब देखिए ये 10 हमारा सेम है, तो बेस हमारा जब भी सेम होता है तो पावर को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -3/5 प्लस 3/5, तो प्लस 3/5 -3/5 दोनों कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 0। अब 10 टू द पावर 0 का क्या वैल्यू होता है 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 1/2 इंटू 16 टू द पावर 1/2 इज। तो इस क्वेश्चन में भी हम 16 को 2 में लाने की कोशिश करेंगे, तो 16 को फैक्टराइज करते हैं, तो 16 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 16 के जगह लिखेंगे हम 2 टू द पावर 4, तो इसको पहले लिखते हैं 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर 1/2 इंटू 16 के जगह लिखेंगे 2 टू द पावर 4,
अब यहाँ ऑलरेडी क्या है 1/2, तो इंटू 1/2। अब ये देखिए ये 2 ये 2 ये 2 हमारा सेम है, तो जब भी बेस हमारा सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4 इंटू 1 4/2। अब देखिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4/2, तो यहाँ हमारा तीनों ही सेम है, तो एलसीएम भी हमारा 2 आ जाएगा एंड ऊपर सिंपली एडिशन हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 4, और 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 2 प्लस 4 6, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6/2। अब 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 3। अब 2 टू द पावर 3 का क्या मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 8। अब देखते हैं 8 कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ पे 8 कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्वेश्चन एक बार चेक करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में है 2 टू द पावर -1/2, तो क्या क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर -1/2, तो ये प्लस साइन हमारा माइनस में बदल जाएगा, यहाँ पे भी ये प्लस साइन हमारा माइनस में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 - 1, तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 4/2। अब 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का क्या मतलब होता है 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस लिखने का गलती हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 टू द पावर x इक्वल्स टू 8 टू द पावर 3। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू के दोनों तरफ सेम बेस लाने का कोशिश करेंगे। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। अब क्या है x इक्वल्स टू 8 की जगह लिखेंगे हम 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 की जगह लिखेंगे 2 क्यूब, एंड यहाँ पे एक क्यूब ऑलरेडी है, इक्वल्स टू और 2 इंटू एक्स, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 2x। जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई पावर रहता है तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 9, तो 2 टू द पावर 9। अब इक्वल्स टू के दोनों तरफ बेस हमारा सेम हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि पावर भी सेम है, तो 2x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 9 के। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 9 के नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2। अब 9/2 हमारे किस में गिवन है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है हमारा इफ 20 टू द पावर -x इक्वल्स टू 1/7, देन द वैल्यू ऑफ 20 टू द पावर 2/x। तो क्या निकालना है हमें 20 टू द पावर 2/x का वैल्यू निकालना है। पर आप खुद सोचिए, अगर हमको 20 टू द पावर -x दिया है जिसका वैल्यू 1/7 है, तो 20 टू द पावर -x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आ जाए 20 टू द पावर 2x। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस आ जाए। अब बचा क्या, अगर मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स एक्स। तो सिर्फ एक लेफ्ट साइड तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इक्वल्स टू के दोनों तरफ पावर में -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, देखिए ब्रैकेट के बाहर हमारा -2 है, तो पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 -2 इंटू -x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करते हैं 1/7, तो 7 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 टू द पावर -1। क्योंकि यहाँ पे 7 का कुछ पावर नहीं है तो हम बोल सकते हैं 7 टू द पावर 1 है। अब जब
7 टू द पावर 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन हमारा माइनस में बदल जाएगा, इनटू -2, तो 20 टू द पावर 2x इक्वल्स टू 7 टू द पावर -1 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 1 इंटू 2 2, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि हमें ट्राई करना है कि 20 टू द पावर -x में ही हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 20 टू द पावर 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर ही लिया कि अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 20 टू द पावर 2x आ जाएगा। अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि इक्वल्स टू के एक तरफ ही हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे भी हमें -2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहां से 20 टू द पावर 2x का वैल्यू अपने आप आ गया 49। अब नेक्स्ट है हमारा इफ 4 इंटू 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 500 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 500 के नीचे भेज देंगे, तो हो जाएगा 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 500 बाई 4। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 1 जा 4 10 बचेगा, तो 2 जा 8 20 बचेगा, तो 4 5 जा होता है 20। अब 125 को हम 5 के टर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, तो 125 को हम फैक्टराइज करते हैं। 5 25 जा 5 5 जा 5 1 जा, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 का क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x इक्वल्स टू 5 टू द पावर 3, क्योंकि 5 टू द पावर 3 आया था हमारा 125, तो 125 के जगह लिखेंगे 5 टू द पावर 3। अब देखिए इक्वल्स टू के दोनों तरफ बेस हमारा सेम हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि पावर भी हमारा सेम है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। पर यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन में नहीं है, तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में ही गलती हो गया था। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू नहीं निकालना था, यहाँ पे निकालना था x टू द पावर x। तो मेरे से एक ही क्वेश्चन में 2 बार गलती हो गई, तो ऐसा तो नहीं चलेगा भैया। तो x टू द पावर x ठीक है, x का वैल्यू तो 3 आ ही गया था, हमें पूछा है x टू द पावर x, यानी कि 3 टू द पावर 3। x का वैल्यू 3 आया था, तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 लिखेंगे एंड पावर में भी x का वैल्यू 3 लिखेंगे। अब 3 टू द पावर 3 का क्या मतलब है? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट सब पार्ट है इफ 27 टू द पावर x इक्वल्स टू 81 टू द पावर y देन लेट अस राइट x इज टू y। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दोनों का बेस सेम करने का कोशिश करेंगे। तो 27 को हम क्या लिखते हैं? इसको फैक्टराइज करते हैं, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 27 के जगह लिखेंगे हम 3 का क्यूब, तो 3 टू द पावर 3 x इक्वल्स टू 81 को ब्रेक करके क्या लिखेंगे? 81 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 टू द पावर 4 टू द पावर y। अब जब भी ब्रैकेट के बाहर हमारा पावर होता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 टू द पावर 3 इंटू एक्स, तो 3 टू द पावर 3x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4 इंटू वाई, तो 3 टू द पावर 4y। अब दोनों बेस हमारा सेम हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि पावर भी सेम है, तो 3x इक्वल्स टू 4y। अब क्या करेंगे? y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे भेज देंगे एंड 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा?
एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 4/3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो आंसर आ गया। हमें एक एक्स इस टू वाई निकालना था, तो एक्स इस टू वाई हमारा क्या आ गया 4:3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4:3। सब पार्ट 2 है हमारा। इफ 5 to the power 5 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर माइनस 5 to the power 5 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर equals to 5 to the power x, then let us calculate the value of x and write it। तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है एंड ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे a क्या है हमारा 5 to the power 5 एंड b क्या है हमारा 0.01। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि 5 to the power 5 का होल स्क्वायर, तो 5 to the power 5 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू a कितना है हमारा 5 to the power 5 इंटू b कितना है हमारा 0.01 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम a स्क्वायर यानी कि 5 to the power 5 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 0.01 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है हमारा 5 to the power 5 इंटू b है हमारा 0.01 इक्वल्स टू 5 to the power x। तो ये हमने ब्रैकेट खोल दिया, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर था तो स्क्वायर खोल के दोनों का वैल्यू आ गया। अब 5 to the power 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 5 to the power 10 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 to the power 5 इंटू 0.01। अब इसका भी ब्रैकेट खोल देंगे, तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -5। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर 5 इंटू 2 10, अब माइनस इंटू प्लस माइनस 0.01 का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 5 to the power 5 इंटू 0.01 इक्वल्स टू 5 to the power x। अब ध्यान से देखिए 5 to the power 10 माइनस 5 to the power 10, तो ये दोनों कट जाएगा। वापस ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। बचेगा क्या 2 इंटू 5 to the power 5 इंटू 0.01 प्लस 2 इंटू 5 to the power 5 इंटू 0.01। तो क्या करेंगे, ये दोनों सेम है तो क्या बोलेंगे 2 इंटू, इसको ही वापस लिख देंगे 2.2 इंटू 5 to the power 5 इंटू 0.01। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये डेसिमल का पॉइंट है एंड ये वाला जो पॉइंट है वो मल्टीप्लिकेशन का पॉइंट है। अब मैंने इन दोनों को सेम था तो 2 क्यों लिखा सामने मल्टीप्लाई करके। देखिए a प्लस ए क्या होता है हमारा 2a, वैसे ही ये हमारा सेम है तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 2a की तरह। तो 2 इंटू इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 5 to the power x, और 2 सेम है तो हमारा पावर क्या ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे 1 है पावर कुछ नहीं है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 5। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा ये 1/100 इक्वल्स टू 5 to the power x। अब ये डेसिमल पॉइंट कैसे हटाया मैंने,
एंड नीचे 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 0.01 है हमारे पास। डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बाई 100। तो इसको अब अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा एंड आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/100। तो वैसे ही यहाँ पे 0.01 की जगह लिखा मैंने 1/100 और 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 5 इंटू 1/100 की जगह मैं क्या लिखूंगा 1/10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 to the power x, क्योंकि 10 का होल स्क्वायर क्या होता है 100 और 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 5 इंटू 10 को अगर ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 10 to the power -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 to the power x। अब -1 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 10 का कुछ पावर नहीं है तो हम बोल सकते हैं 10 to the power 1 है। अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा और 2 का स्क्वायर इंटू 5 to the power 5 इंटू 10 को अब ब्रेक करके क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है। अब -1 इंटू 2 इक्वल्स टू 5 to the power x और 2 स्क्वायर इंटू 5 to the power 5 इंटू 2 इंटू 5 -1 इंटू 2 -2 इक्वल्स टू 5 to the power x और 2 स्क्वायर इंटू 5 to the power 5 इंटू यहाँ पे -2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 to the power -2 एंड 5 to the power -2 इक्वल्स टू 5 to the power x। और यहाँ पे देखिए दोनों बेस हमारा सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 to the power 2 प्लस -2 इंटू 5 to the power, यहाँ पे भी हमारा बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगा, तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस -2 इक्वल्स टू 5 to the power x और 2 to the power 2 प्लस इंटू माइनस -2 इंटू 5 to the power 5 प्लस इंटू माइनस -2 इक्वल्स टू 5 to the power x। 2 minus 2 0 हो जाएगा एंड 2 to the power 0 का क्या वैल्यू होएगा 1, तो 1 इंटू 5 to the power 5 minus 2 3 इक्वल्स टू 5 to the power x। तो 5 to the power 3 इक्वल्स टू 5 to the power x, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, क्योंकि इक्वल्स टू के दोनों तरफ बेस हमारा सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा ऐसे 3। अब नेक्स्ट है हमारा इफ 3 into 27 to the power x equals to 9 to the power x plus 4, then let us calculate the value of x and write it। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम 27 को भी 3 के पावर में लिखने का कोशिश करेंगे एंड 9 को भी 3 के टर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 27 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाता है 27, तो 27 के जगह लिखेंगे 3 क्यूब x इक्वल्स टू 9 क्या होता है 3 स्क्वायर हमारा 9 होता है 3 इंटू 3 और 3 का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम बोल सकते हैं 1 है इंटू 3 टू द पावर ये 3 इंटू एक्स हो जाएगा तो 3 टू द पावर 3x इक्वल्स टू 3 टू द पावर यहाँ ब्रैकेट के बाहर x प्लस 4 है तो x प्लस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 4 8। अब और यहाँ पे देखिए बेस हमारा दोनों सेम है एंड दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं तो हो जाएगा 3 1 प्लस 3x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2x प्लस 8। अब इक्वल्स टू के दोनों तरफ अगर हमारा बेस सेम होता है तो पावर को भी हम इक्वल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 8।
अब x को एक तरफ लेके आते हैं, तो 2x को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, जो कि साइन चेंज हो जाता है। वैसे ही ये जो 1 है ये राइट साइड जाके हो जाएगा -1। अब 3x माइनस 2x x इक्वल्स टू 8 माइनस 1 कितना होता है 7। तो वैसे ही x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन में यही कोशिश करना है कि इक्वल्स टू के दोनों तरफ अगर हमारा बेस सेम हो जाए तो हम पावर को भी इक्वल कर देंगे एंड x का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 1/64 टू द पावर 1/2 एंड राइट इट। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब रूट को हटाएंगे। तो क्यूब रूट को हटाने से क्या हो जाएगा 1/64 टू द पावर 1/2 इनटू, जब इस क्यूब रूट को हटाएंगे तो पावर में हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से। अगर यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट होता, यानी कि अगर ये 2 होता, तो इसको हटाने के लिए हम पावर में मल्टीप्लाई करते 1/2 से। अगर ये 2 के जगह 4 होता तो पावर में मल्टीप्लाई करते 1/4 से। अगर 5 होता तो पावर में मल्टीप्लाई करते 1/5 से। तो जो भी नंबर यहाँ पे लिखा रहता है इसको हटाने के लिए पावर में मल्टीप्लाई करते हैं हम 1/3 से। तो यहाँ पे 3 है तो 1/3 से मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू 64। 64 को फैक्टराइज करके 2 के टर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 होता है हमारा 64। तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 6। अब क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करते हैं 2 टू द पावर 6 को ऊपर की तरफ लेके आते हैं। तो पावर अगर ऊपर के लेके तरफ आएंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -6 इंटू 1 इंटू 1 1 बाई 2 इंटू 3 6 इक्वल्स टू, यहाँ ब्रैकेट के बाहर हमारा 1/6 है तो पावर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टू द पावर -6 इंटू 1/6, 6 1 जा 6 1 जा, तो क्या आएगा 2 टू द पावर -1। अब 2 टू द पावर -1 का क्या मतलब है, इसको हम क्या करेंगे 2 टू द पावर -1 को 1/2 लिख देंगे, क्योंकि 2 टू द पावर -1 को अगर हम नीचे लेके जाएंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, -1 नीचे जाके क्या हो जाएगा 1 एंड 2 टू द पावर 1 का क्या वैल्यू होता है 2, तो ये आ जाएगा 1/2। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस फाइंड विच वन इज ग्रेटर बिटवीन 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 3 ब्रैकेट के बाहर 3 विथ रीजन। तो पहले सबसे पहले हमें इसका तो वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 3 दिया है तो पावर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू 3 9। पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3, तो पहले हम 3 टू द पावर 3 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 3 टू द पावर 3 क्या होता है, 3 टू द पावर 3 होता है हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यानी कि इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोल रहा है 3 टू द पावर 3 का वैल्यू क्या आया 27, तो ये लिख देंगे 3 टू द पावर 27, क्योंकि ये जो 3 था टू द पावर 3 टू द पावर 3, तो इसका वैल्यू क्या आया था हमारे पास 27, तो अब 3 टू द पावर 27 हो गया। अब बताइए 3 टू द पावर 27 एंड 3 टू द पावर 9 कौन सा बड़ा दोनों में, तो ऑब्वियसली 3 टू द पावर 27 ज्यादा बड़ा है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा हो जाएगा, इन दोनों में हमारा ये वाला बड़ा हो जाएगा, यानी कि 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3।
तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।